अवधेश सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फीटर ट्रेड थ्योरी के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि मापन या विभिन्न मापी औजार है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मापन यानी मापन क्या होता है? तो किसी कार्यखंड के आकार को मानक इकाई में निर्धारित करने को मापन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में भी जान सकते हैं। किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उस वस्तु की क्या कहलाती है? मापन कहलाती है, यानी माप कहलाती है। जैसे किसी वस्तु को आप लंबाई को हम लोग लेंथ को जैसे मापते हैं तो क्या है? उस वस्तु की माप है। इस प्रकार से आप एक और चीज़ भी जान लीजिए कि मापी यंत्र क्या होता है। तो जब किसी वस्तु की परिशुद्ध मापों की जांच करने के लिए जिस यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग मापी यंत्र कहते हैं, या किसी यंत्र की सहायता से किसी वस्तु की माप ली जाती है उसे मापी यंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मापन की इकाइयाँ। तो मापन की इकाइयाँ जैसे मात्रक हो गया, तो मात्रक हम उसे कहते हैं जिसमें वह राशि की मापी जाती है। मतलब हम किसी राशि को मापते हैं, वो क्या होता है? मात्रक होता है। और संख्यात्मक मान के अंतर्गत हम किसी राशि के परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 मीटर लिख रहे हैं, तो 8 मीटर, 8 आपका क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान हो जाएगा। और मीटर आपका क्या हो जाएगा? आपका संख्यात्मक यानी मात्रक हो जाएगा। जैसे 8 मीटर हो गया तो मीटर आपका मात्रक हो जाएगा और संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मात्रक जो होता है किसी राशि को मापा जाता है उसमें, और संख्यात्मक मान वह होता है जिस राशि को परिणाम को प्रदर्शित करता है। जैसे 2 हो जाएगा, आपको 2 मीटर जैसे हो गया तो 2 क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक वैल्यू यानी संख्यात्मक मान हो जाएगा, और मीटर जो होगा उसकी मात्रक हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों की माप के लिए अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता होती है, सबको जानता है। जैसे कि लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, न कि आपको टाइम समय में मापेंगे। तो क्या है कि विभिन्न विभिन्न राशियों के लिए अलग अलग मात्रों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। व्यवहारिक रूप से राशियों की मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय पर आधारित होता है। ये तीनों जो मात्रक होता है क्या एक दूसरे से प्राप्त नहीं किए जा सकते, अतः इसे मूल मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब है किसी राशि की मात्रक जो होता है लंबाई और द्रव्यमान और समय जो होता है ये क्या है? किसी दूसरे पर आधारित नहीं होता है, ठीक है ना। ये तीनों मात्रक एक दूसरे पर से प्राप्त भी नहीं हो सकते हैं, अतः इसे मूल मात्रक कहा जाता है। यानी इसको इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। और देखिए आगे देखते हैं। अन्य सभी राशियों जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन, घनत्व, बल, कार्य इत्यादि जो मात्रक होते हैं या दो से अधिक मूल्यों के मात्रकों से व्यक्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें व्युत्क्रम इकाई कहते हैं। आगे देखते हैं। व्युत्क्रम इकाई भी समझ में आगे हो गया। मतलब क्या है? ये दो से अधिक मूल मात्रकों से व्यक्त किया जाता है। जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल तो मीटर से आपको उस जो हम फंडामेंटल यूनिट्स बताए उससे क्या है? ये संबंधित है, यानी इस पर आधारित है। तो ये क्या हो जाएगा? जो दूसरे पर आधारित होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम इकाई बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मानक प्रणाली। यहाँ पर है FPS, CGS और MKS। तो ये क्या है? एक मेजरिंग सिस्टम है। इसके मापने के लिए विभिन्न जैसे FPS, CGS और आपको MKS है, ये क्या है? सिस्टम है। इसको अलग अलग मापों के लिए मापा जाता है, अलग अलग। जैसे सेंटीमीटर हो जाएगा या आपको ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग इसकी मापन होती है। जैसे FPS पद्धति का फुल फॉर्म से मालूम हो जाता है, फुट और पाउंड और सेकेंड होता है। तो जो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा ना, आपको फुट, द्रव्यमान का जो मात्रक हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। यानी इसको अलग अलग, जैसे MKS में मीटर हो जाएगा, यहाँ पर फुट हो जाएगा लंबाई का। तो इसको हम लोग टेबल को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो FPS का फुल फॉर्म ही होता है फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है ना। तो FPS पद्धति यानी इसमें हम बताए थे ब्रिटिश प्रणाली होता है, ठीक है ना। और CGS मैट्रिक्स प्रणाली होता है, और MKS भी मैट्रिक्स प्रणाली होता है। CGS को फ्रेंच प्रणाली भी बोलते हैं। तो FPS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है? फुट होता है। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है पाउंड होता है, और समय का सेकेंड होता है। यानी इसका फुल फॉर्म से ही आधारित है, फुट, पाउंड और सेकेंड। MKS पद्धति समझते हैं। तो MKS पद्धति में ही क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और मास यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और टाइम का सेकेंड होता है। टाइम यानी सेकेंड जो होगा टाइम का, इस सब पद्धति में सेकेंड ही होगा, ठीक है। तो आपको ये इस चीज़ को याद रखना है। FPS के फुल फॉर्म सिर्फ याद रखिए, फुट, पाउंड, सेकेंड। MKS से मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। CGS से सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड।
तो इस तरह से आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, तो MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड। तो CGS पद्धति में क्या होगा, लंबाई का मात्रक यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा, और टाइम यानी सेकेंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं FPS पद्धति में अलग लंबाई को मापा जा रहा है, और मीटर में MKS में मीटर में मापा जा रहा है। यही लंबाई है, लेकिन फुट में, कहीं मीटर में, कहीं सेंटीमीटर में मापा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मास यानी द्रव्यमान को हर सिस्टम में अलग अलग मात्रक को द्वारा मापा जा रहा है, जैसे पाउंड हो गया, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, हर जगह लोगों को कोई फुट में दे, कोई FPS पद्धति में दे देता है कोई काम करने के लिए किसी को, और वो जानता है MKS पद्धति, तो इस तरह से दिक्कत हो जाती। तो इसके लिए SI बना है। SI सिस्टम यानी क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी बोला जाता है इसको हिंदी में। तो जो SI पद्धति होता है, ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। ये जो होता है MKS जो होता है, वहीं SI का भी होता है। SI में भी लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर होता है, और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाता है। तो MKS पद्धति को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और SI यूनिट भी जैसे माप रहा है वैसे ही ये भी मापता है। तो इस तरह भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं मापन की विधियाँ। तो देखिए मापन की विधियाँ आपका यहाँ पर 2 दिया है, लेकिन यह एक और हो जाता है तुलनात्मक माप। चलिए देखते हैं एक एक करके। प्रत्यक्ष माप। तो प्रत्यक्ष माप क्या होता है, जब किसी वस्तु को किसी एक ही मापी यंत्र की सहायता से उसका माप बता देता है, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष माप कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को रखे हुए हैं, और ये उस क्या कर रहा है, उसको हम किसी एक ही मापी यंत्र की सहायता से माप ले रहे हैं, उसका परिणाम बता दे रहा है। यानी एक कोई वस्तु हो गया, और उस वस्तु को हम किसी यंत्र की यानी मापी यंत्र की सहायता से माप रहे हैं, तो उसका क्या है, परिणाम बता दे रहा है। तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष माप कहलाता है, ठीक है ना। यानी किसी मापी यंत्र द्वारा किसी वस्तु का माप लेने पर उस वस्तु का परिणाम बता देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष माप कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष 2 या 2 से अधिक मापी यंत्रों की सहायता से ली गई माप को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। जैसे कैलिपर हो जाएगा, इनसाइड या आउटसाइड कैलिपर के द्वारा हम किसी वस्तु को माप रहे हैं, तो क्या है, एग्जैक्ट माप मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग स्टील रूल पर ले जाकर रखते हैं, तब वो बताते। जैसे आप लोग के पास डिवाइडर होगा, तो डिवाइडर से क्या है, जब से आप ब्रीथ खींचते हैं, तो ब्रीथ खींचने के लिए क्या करते हैं, पहले स्टील रूल की सहायता लेते हैं। स्टील रूल की सहायता से लेकर तब हम आप क्या करते हैं, ब्रीथ का त्रिज्या लेते हैं, तब ब्रीथ बनाते हैं। तो उसी प्रकार वो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष माप हो जाएगा। मतलब आप 2 मापी यंत्र की आवश्यकता पड़ रही है, तो ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक मापी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, तब आपकी परिणाम को मालूम चलता है कि इतना मीटर है या इतना सेंटीमीटर है, तो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष माप कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब माप के प्रकार देखते हैं। माप के प्रकार, अब एक और चीज़ यहाँ पर छूट गया है। जैसे कि आप लोग बताए थे तुलनात्मक माप होता है, तो तुलनात्मक माप वह होता है किसी वस्तु को किसी मास्टर पीस के तुलना करके ली जाती है, उसे तुलनात्मक माप कहते हैं। जैसे कि आप लोग घर बनता होगा, तो घर जब बनता होगा तो देखिएगा छड़ कटाता होगा, तो उसके लिए एक मास्टर पीस काट दिया जाता है, और उसी से बार बार मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये तुलना करके काटा जा रहा है, उसके माप लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तुलनात्मक माप होता है। या किसी कार्यशाला में किसी पीस को या किसी जॉब को बार बार उस माप लेना पड़ रहा है, एक ही माप को, तो क्या किया जाता है, एक मास्टर पीस ले लिया जाता है, और उस पीस के द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारे वस्तु को मापने लगते हैं। तो क्या है, एक तुलनात्मक माप है, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब मापन के प्रकार। तो मापन के प्रकार आपके 4 होते हैं, रेखीय होते हैं, दूसरा कोणीय होते हैं, और तीसरा रेडियल होते हैं, और चौथा समतल माप होते हैं। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं पहले। तो मापन के प्रकार यानी रेखीय माप। तो रेखीय माप उसे कहते हैं जो सीधी रेखा में किसी वस्तु को मापते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेखीय माप कहलाते हैं। यानी सीधी रेखा में माप लेने जाने वाली माप को क्या कहते हैं, रेखीय माप कहते हैं। अब रेखीय माप लेने के लिए हम लोग स्टील रूल की सहायता से ले सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से लेते हैं। तो ये क्या है, ये रेखीय माप कहलाता है। यानी किसी वस्तु की सीधी रेखा में ली जाने वाली माप क्या कहलाती है, रेखीय माप कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोणीय माप।
दो रेखाओं के आपस में काटने से जो कोण बनता है, ठीक है ना, और उसकी माप लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? कोणीय माप कहलाता है। जैसे कोई वस्तु हो गया यहाँ पर, या कोई दो रेखा हो गई, आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है, कट रही है किसी स्थान पर, और वहाँ पर क्या हो जाता है? एक एंगल बनता है, कोण बनता है। तो इस प्रकार से लेने जाने वाले माप को कोणीय माप कहते हैं। और कोणीय माप लेने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं, साइन बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, गुणिया यानी टी स्क्वायर का भी प्रयोग करके हम लोग कोणीय माप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेडियल माप। तो रेडियल माप किसी वस्तु की गोलाई माप लेने की को क्या कहते हैं? रेडियल माप। यानी वृत्ताकार या सर्कुलर भाग किसी वस्तु को माप के द्वारा लेते हैं, वो क्या कहलाता है? रेडियल माप कहलाता है। तो रेडियल माप लेने के लिए हम लोग जैसे कि रेडियल गेज का प्रयोग करते हैं, रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये रिंग गेज हो जाएगा, और प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो रेडियल गेज समझ में आ गया होगा, किसी वृत्ताकार या गोलाकार भाग को माप लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? रेडियल माप कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? प्लग गेज हो जाएगा, ये प्लग गेज हो जाएगा, और ये रिंग गेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए समतल माप। तो किसी वस्तु की सरफेस की समतलता मापी जाती है, वो क्या कहलाता है? समतल माप कहलाता है। मतलब कोई वस्तु हो, उसकी समतलता कितनी है, मतलब उसकी गहराई और ऊंचाई कितनी है, उसकी सरफेस देखा जाता है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? समतल माप कहलाता है, ठीक है ना। समतल माप लेने के लिए क्या किया जाता है? सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है, सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेट टेज है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा क्या कहते हैं? सरफेस समतल माप लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया हो गया कि माप हम लोग मापन और मापी कुछ औजार के बारे में पढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग के अगर समझ में आया है तो किस करिए। धन्यवाद।